गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा अध्याय 9 जो है वो पूरा समाप्त हो चुका है और हम एक नए अध्याय वित्तीय प्रबंध के बाद आ जाता है अध्याय 10 वित्तीय बाजार। वस्तुतः ये वित्तीय बाजार हैं क्या? तो प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 के अनुसार देखें तो स्कंद विपणनी का आशय व्यक्तियों की निगमित अथवा अनिगमित ऐसी संस्था से है जिसका निर्माण प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या उनमें व्यवहार करने के कार्य में सहायता करने और उसे नियमित या नियंत्रित के प्रयोजन से किया गया है। ठीक है, तो यानी अंशों का जहाँ पर खरीद बिक्री होता है, क्रय विक्रय होता है और जिसका निर्माण प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय या उनके व्यवहार करने के कार्य में सहायता करने और उसे नियमित या नियंत्रित के प्रयोजन से किया गया हो, क्या कहलाता है? स्कंद विपणनी, जिसको हम वित्तीय बाजार के रूप में जानते हैं, स्टॉक मार्केट, है ना। देखिएगा ये वित्त बाजार की जो अवधारणा है व्यवसाय अर्थतंत्र का एक अंग है जिसमें दो मुख्य क्षेत्रों का समावेश होता है। पहला होता है घरेलू क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र में किस प्रकार से बचत की जाती है? तो इसमें घरेलू कोषों की बचत लोगों द्वारा की जाती है और जिन्हें घरेलू बचतकर्ता भी कहते हैं, है ना भाई। और दूसरा है व्यावसायिक फर्म। तो व्यावसायिक फर्म कैसे बचत करेगी? तो इसमें व्यावसायिक फर्मों द्वारा बचत विनियोग के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए इन्हें नियोक्ता कहा जाता है। एक वित्तीय बाजार बचतकर्ताओं एवं विनियोक्ताओं को जोड़ने में सहायक होता है, जो कि इनके बीच कोषों को गतिमान करता है और ऐसा करने के दौरान उपलब्ध कोषों को सर्वाधिक आय प्रदान करने वाली प्रतिभूतियों में या उत्पादक अवसरों में लगाया जाता है। इसे वित्तीय बाजार का आवंटन जनित कार्य कहा जाता है। इस आवंटन जनित कार्य के दो परिणाम होते हैं। ए है घरेलू बचतकर्ताओं को उनके कोषों पर ऊंची दर से प्रत्याय, है ना, जिसको बोलते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न, प्राप्त होना, तथा दूसरा है दुर्लभ संसाधनों का आवंटन उन फर्मों को करना जो अर्थव्यवस्था के लिए उच्च उत्पादकता प्रदान करती है। इस प्रकार वित्तीय बाजार वित्तीय संपत्तियों के विनिमय एवं सृजन के लिए एक बाजार है। वित्तीय बाजार तभी अस्तित्व में आता है जब वित्तीय लेन देन होते हैं। ये वित्तीय संपत्तियों की रचना के रूप में हो सकते हैं, जैसे किसी फर्म द्वारा समता अंश या ऋण पत्रों के आरंभिक निर्गमन के रूप में, या विद्यमान वित्तीय संपत्तियों, है ना भाई, समता अंशों या ऋण पत्रों तथा बंध पत्रों के क्रय विक्रय के रूप में हो सकते हैं। वित्तीय बाजार का एक अर्थव्यवस्था में दुर्लभ संसाधनों के विनियोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा कोषों का विनियोग किया जाता है उसे वित्तीय मध्यस्थता कहते हैं। यह बताते हैं कि बचत कहाँ लगाई जाए। ठीक है, देखिएगा कोषों का 10.2 कोषों के आवंटन का तंत्र, है ना। तो क्या है? मेंशंस ऑफ एलोकेशंस ऑफ फंड्स, है ना भाई। तो ये देखिएगा कोष के आवंटन का तंत्र हम कहाँ अपनी बचत को विनियोजित करते हैं। तो पहला, है ना, तंत्र क्या है? बैंक। देखिएगा घरेलू बचतकर्ता अपने अतिरिक्त कोष को बैंक में जमा करते हैं और बैंक इसे व्यवसायिक उपक्रमों को उधार देती है। ये चक्री क्रम है। वित्तीय प्रणाली जो होती है ना, उसको देखिएगा पेज नंबर 371 में इसका चक्री क्रम बताया। व्यावसायिक फर्म, वित्तीय बाजार, घरेलू बचतकर्ता, तो है ना। उसके बाद वित्तीय बाजार क्या करते हैं? तो घरेलू बचतकर्ताओं के पास दूसरा विकल्प होता है ना, वित्तीय बाजार से अंशों ऋण पत्रों को खरीदने का भी रहता है।
वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत बैंक तथा वित्तीय बाजार प्रतिस्पर्धा मध्यस्थता से जो घरेलू बचतकर्ताओं को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वे जहां चाहे अपनी बचत को लगा सकते हैं। तो ये दो चीज़ होती है। देखिएगा, सकल जो घरेलू बचतकर्ता होते हैं वो अपनी अतिरिक्त बचत को कौन से कोष यानी बैंक में जमा करते हैं। बैंक बचतकर्ताओं की जो जमा पूंजी होती है उसे क्या करते हैं, वित्तीय बाजार में भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं चक्रीय क्रम होता है। घरेलू बचतकर्ता जो है बैंक में जमा करते हैं और बैंक जो है व्यावसायिक फर्मों को ऋण भी दे देती है। दूसरा है वित्तीय बाजार जो होता है, ये सर्कल, ये घूमने वाली चक्रीय क्रम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको और अच्छे से आप अध्ययन करें। वित्तीय प्रबंध और वित्तीय बाजार जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप बहुत ही मन लगाकर गहराई से अध्ययन करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।